पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि जीवन में अच्छे और बुरे सभी कार्य देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें अच्छे काम करने वाले की ओर देखकर आशावादी होना चाहिए। पाठ इस प्रकार है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी आदि की जानकारी मिलती है। हर लोग दूसरों पर आरोप लगाए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं है। हर व्यक्ति को हम देखते हैं तो किस नज़र से देखते हैं? संदेह की दृष्टि से। जो जितने ऊंचे पद पर होगा, उनमें हमें ज़्यादातर दोष दिखाई देते हैं। आगे देखिए कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है। इस समय सुखी कौन है? जो कुछ नहीं करता हो, जो कुछ भी करेगा। यदि जो कुछ कार्य करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यदि व्यक्ति कोई कार्य करता है तो हम उस अच्छाई को न ढूंढकर उसके दोषों को निकालते हैं और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। आपने देखा होगा कि हम गुणों को तो भुला देते हैं, व्यक्ति के गुणों को भुलाकर उसके दोषों को ढूंढने लग जाते हैं और दोष मिल जाने पर हम बढ़ा चढ़ाकर उन दोषों को बताते हैं कि उसमें ये दोष है, उसने ऐसा किया। हम उसके गुणों को नहीं बताते हैं। दोष किसमें नहीं होते, सब में दोष बुराई पाई जाती है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम बिल्कुल ही नहीं। अर्थात गुणी तो हमें दिखाई देता ही नहीं है। अर्थात हमें व्यक्ति के अंदर हम गुण तो ढूंढते ही नहीं है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरह और भोले वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझे जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। इसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिति भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। देखिए, अर्थात कि लोगों में लोभ, मोह, काम, क्रोध ये तो मनुष्य में दिखाई देते हैं। ये तो उसका स्वाभाविक रूप है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर जोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। गुमराहों को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हुआ यह है कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। प्राय वह ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इस बात के प्राय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज की ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं।
वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों को की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात ही नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेनी बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है कि जिन्हें उजागर करने से लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है।